नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। 100 दिन के 100 रोजगार की कहानी में आज बात कर रहे हैं एयरफोर्स की ऐसी वैकेंसी के बारे में जो कभी आप बहुत कम सुनते हो। यानी पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए क्या ये एयरफोर्स उसको जगह देती है? क्या अपने ऑफिसर रैंक की जगह देती है? यस, इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल देती है। 100 दिन के 100 रोजगार में ये बात आपके लिए बहुत ही कमाल की होगी। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपके लिए सुनहरा मौका, और सुनहरा मौका आप भुनाने के लिए मैं बता दूं, यही मौका है। आइए मैं जानता हूं उसके बारे में और आपको भी बता देता हूं क्या क्या होता है इस नौकरी के बारे में। तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले एयरफोर्स की बात करा जाए तो एयरफोर्स में क्या होगा, जो पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं उनके लिए ये है वैकेंसी। और ये बेस्ट है, एज है उसकी 20 साल से लेकर कितने साल होगी, 26 साल की उम्र होनी चाहिए। यानी 20 साल से लेकर 26 साल की उम्र आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ में एक चीज और है, आपके पास अगर 25 साल की उम्र, आप उससे पहले आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो शर्त है आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए, यानी मैरिड आप नहीं होना चाहिए। मैरिटियल आपका है वो क्या होना चाहिए, शादी नहीं होनी चाहिए आपकी। और अगर आप 26 साल के हो जाते हो तो शादी के लिए अप्लाई कर सकते हो, शादीशुदा भी। अब बात क्या है, सैलरी उसकी क्या होती है? इसकी सैलरी साहब सच में स्टार्ट होती है वो 56,100 रुपए से स्टार्ट होती है। और कहा जाता है 2,50,000 से भी ज्यादा इसकी सैलरी आप ले सकते हो जब आप रिटायरमेंट का टाइम आए उस टाइम तक। अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसको बहुत सीधा सीधा आता है, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले लोग उसमें, यानी कि आपने मास्टर्स कर रखी है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हो बिना झिझक। मैं वो आपको ऑफिशियल नोटिस जो है नोटिफिकेशन है और ऑफिशियल वेबसाइट है, उन दोनों पर ये चीजें दिखा दूंगा ताकि आपके अंदर मन के अंदर ये शांति मिले, यस हम भी अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट। अब बात करते हैं कौन, इसके साथ साथ में बोला गया है इसकी सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है साहब, ये बताइए। तो मैं बता दूं इसकी सिलेक्शन की प्रोसेस होती है, सबसे पहले वो अप्लाई करोगे ऑनलाइन पे। ये ऑनलाइन को अप्लाई जैसे ही आप कर देते हो तो उसके बाद में आपको एक पेपर देना पड़ता है एफ कैट का। पोस्ट ग्रेजुएट वाले लोग भी एफकेट का पेपर देते हैं और इसके लिए अप्लाई करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं आपके पास में। इंडियन एयरफोर्स, ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स वाली आपकी वेबसाइट होती है वो, दूसरी वाली एफकेट की वेबसाइट होती है वो। दोनों में से किसी में अप्लाई करते हो तो आपके लिए क्या हो जाता है, सिलेक्शन में आपके पास कॉल लेटर आ जाता है, यानी एडमिट कार्ड आता है, फिर आप एफकेट का पेपर देते हो। आप एफकेट का पेपर देते ही आपके पास में एक चीज है, आप टेक्निकल ब्रांच में जाना चाहते हो तो ये आता है आपके पास इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट होता है। लेकिन इसके अंदर आपके पास नहीं होगा, ये बात जानबूझ के लिख के देता हूं मैं, क्योंकि ये नॉन टेक की भर्ती है। और नॉन टेक में क्या होता है, इसमें ये इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट नहीं होता। सिर्फ क्या आएगा, जैसे ही आप एफकेट को पार करते हो सीधा आपके पास आ जाता है कहां पर, एयरफोर्स के जो बोर्ड है, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड है, उसका इंटरव्यू होता है। आपने नाम सुना होगा एसएसबी, उसी एसएसबी के तर्ज पर एयरफोर्स है अपने खुद की इंटरव्यू करवाता है, उसको बोला जाता है क्या, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू होता है। उसी के बिहाफ पर आपको पूछा जाता है। 4 से लेके 5 दिन का टाइम मिलता है, इस 5 दिन में आपको क्या करते हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें सब चीजें होती है। आपकी दौड़ भाग, आपका फिजिकली देखा जाएगा, मेंटली देखा जाएगा, जीडी राउंड भी होंगे, सब चीजें होंगी तो इसको देखा जाएगा। जैसे इसको पार होते हैं तो आप मेडिकल के लिए जाते हो, मेडिकल होते ही आपकी मेरिट आती है और मेरिट के बाद का आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होती है कहां पर, 52 वीक होती है। एयरफोर्स के खुद के वहां पर एकेडमिक सेंटर्स होते हैं वहां पर होती है, या बाकी और कहीं होते हैं वहां पर भी किया जाता है। तो इसको माना जाता है 52 वीक के लिए आपको ट्रेनिंग किया जाता है। ये जो जॉब है वो नॉन टेक्निकल है, मैं इस बात को याद रखना। नॉन टेक्निकल यानी आप जब एयरफोर्स में बात करोगे तो दो ही ऑप्शन दिखते हैं, एक टेक्निकल या नॉन टेक्निकल। ये नॉन टेक्निकल है। और क्यों है नौकरी, ये सब चीजों को मैनेज करने के लिए, लोगों के साथ बात करने वाले लोग, उनके इन चीजों में मैनेज करने के लिए काम आते हैं वो लोग जो पोस्ट ग्रेजुएटेड है, समझदार लोग होते हैं। अब बात करते हैं क्या इसके साथ साथ में बोला जाएगा, क्या ये एफकेट का पेपर होगा उसमें क्या आएगा, ये सवाल होते हैं। तो एफकेट के पेपर के थ्रू आपको बात की जाए तो आप पोस्ट ग्रेजुएट और अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास जीए आता है। जीए का मतलब जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है वो टोटल मिला के 8 टॉपिक्स, जिसमें बोला जाता है क्या, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, इसके अलावा इकोनॉमिक्स वाला भी आता है। उसके साथ साथ में इको के अलावा आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और करंट अफेयर आ गया, इसमें ये चीजें आपको आएगी। और ये पूछोगे कौन से बेस पर आता है, ये डेली डोज है भाई साहब, कोई बड़ी बात नहीं है। डेली डोज का मतलब होता है हर रोज जो दुनिया घटना चक्र चलता है उसी पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। ज्यादा कोई बड़े और गंभीर यूपीएससी टाइप के सवाल नहीं आते, बेसिक सवाल आते हैं उसमें। इसके साथ में इंग्लिश आता है, वो जनरल इंग्लिश आता है, यानी वर्बल इंग्लिश आती है, नॉन वर्बल आता है। इसके साथ आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी छोटे छोटे आपकी ग्रामेटिकल बात करें तो ग्रामर वाले जो पोर्शन की चीज है वो सारे इंग्लिश में आते हैं। ये 30 मार्क्स का होता है, ये 100 मार्क्स का होता है।
इसके साथ साथ में आपका होता है मैथमेटिक्स, जिसको बोलते हैं गणित। गणित आती है 30 नंबर की मैथमेटिक्स आती है। किसी 10वीं लेवल की मैथ मान लीजिए, उस लेवल पर आती है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं आती। उसके साथ साथ में क्या बोला है, रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब होता है उसमें आपको, इसको जनरल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं और हिंदी में उसको तर्क शक्ति बोलते हैं। 100 नंबर की आती है। तो सबसे ज्यादा जो बड़ा अगर बात की जाए, जो पोर्शन होता है, जीए का पोर्शन होता है, एक होता है कौन, रीजनिंग का। अगर दोनों आपके मजबूत है तो आप उसके लिए बहुत कमाल के हीरो टाइप के अगर साबित होंगे। अब बात करोगे कैसे, आप इसमें टोटल मिला के एफकेट का पेपर देते हो तो आपको 2 घंटे ही मिलते हैं। 2 घंटे में आपको वो दुनिया का वो कारनामा करके दिखाना है जो आपको नौकरी के लिए जरूरत है। तो ये अप्लाई करते ही आप क्या कर दोगे, एफकेट का पेपर पार होते ही आपको बोला गया है कि इसमें इंटरव्यू में जाओगे। और ये जो मैंने बताया था आपके पास में, ये जो है वो आपका ऑप्शन नहीं आता। इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, कई वीडियोस मैंने देखे यूट्यूब पर और पता लगा कि ये लोग उसमें ये एग्जाम भी ऐड कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, नॉन टेक के लिए एग्जाम नहीं है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ किसका करना है, एफकेट की तैयारी करनी है, इसी के अलावा कुछ भी नहीं करना। डन। अब बात करते हैं, ये चीज आ गई आपके पास में। अब बात बोलोगे, आपके मन में सवाल होगा कि ये ऑफिशियल वेबसाइट का है जहां पर ये लिखा हुआ है और ये बातें है जो हम उसको ऑथेंटिक मानकर तैयारी करनी शुरू कर दें। तो मैं आपको बता दूं, ये रहा आपका इसका वेबसाइट। ये जो एफकेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ये बातें हो रही है क्या। इसमें बात कीजिए, देखिए 10+2 ग्रेजुएशन और ये पोस्ट ग्रेजुएशन, ये पोस्ट ग्रेजुएशन की भर्ती आपको दिखाई दे रही है आपके पास में। ये है वो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए है। नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में क्या बोला गया है, बोला गया है फॉर पोस्ट क्या है, क्या मैनेजिंग ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज है इन ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच, है ना। इसके लिए बोला गया है। और जनरल एलिजिबिलिटी जो उसके पास में क्या क्राइटेरिया क्या चाहिए ग्राउंड ड्यूटी के लिए, एज आपकी चाहिए 20 से लेके 26 साल तक। आपको 20 से लेके 26 साल तक एज चाहिए, जो बताया मैंने। और मैरिटियल स्टेटस है वो अनमेरिड होना चाहिए 25 साल तक, और 25 साल के बाद में वो चल सकता है। भारतीय होने चाहिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एज पोस्ट ग्रेजुएशन है आपके पास में, तो आप उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो एज एन ऑफिसर एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड ड्यूटी। यानी नॉन टेक्निकल में कई ड्यूटीज होती है, ऑफिसर की रैंक में ये ड्यूटी आप ज्वाइन करोगे। किसमें, एजुकेशन ब्रांच है जिसमें आपको एजुकेशन ब्रांच के अंदर आप ज्वाइन करोगे, जिसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू यानी एसएससी के थ्रू मेन और वुमेन दोनों करेंगे। ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन चाहिए क्या, पास होना चाहिए 10 प्लस 12, 10 10+2 12वीं, और पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए किसमें, 50% मार्क्स के साथ में। यानी 50% अगर मार्क्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नंबर एक। शर्त यह है कि आपकी जो पीजी है वो सिंगल डिग्री विदाउट परमिशन टू एग्जिट एंड लेटरल एंट्री। यानी आपके पास में जो डिग्री है वो एक सिंगल होनी चाहिए। जैसे मान लो फिजिक्स के साथ में, केमिस्ट्री के साथ में, बायो के साथ में, हिस्ट्री के साथ में, एक सिंगल होनी चाहिए। कोई भी आपकी स्ट्रीम हो सकती है। फॉर इंटीग्रेटेड कोर्सेज, यानी इंटीग्रेटेड का मतलब होता है, आपने कभी क्या क्या रखा होगा ना, हमने ग्रेजुएशन प्लस मास्टर्स दोनों कर रखे इंटीग्रेटेड, लेकिन शर्त यही है कि आपको एक ही में करना होगा। जैसे कई केमिस्ट्री में करते हैं और केमिस्ट्री ऑनर्स प्लस केमिस्ट्री के साथ में मास्टर्स करते हैं, वो भी केमिस्ट्री में। तो इसलिए वो कहता है कि एक सिंगल एंट्री होनी चाहिए, उसी के अंदर जा सकते हो। ये है नौकरी उसके लिए, किसमें, ये आपके ब्रांच के लिए नौकरी है, उसी नौकरी में आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप अगर ग्रेजुएट नहीं, मास्टर हो, मास्टर्स आपने पीजी कर रखी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये नौकरी भी आपके लिए आसान है। शर्त यह है कि आपको एफकेट का पेपर पार करना होगा। जैसे ही एफकेट का पेपर पार कर लेते हो तो आप याद रखना इस बात के लिए, एयरफोर्स में ऑफिसर की रैंक पर आप काम करोगे। अगर आपने पीजी कर रखी है और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। हाँ, अगर आपको इसको एग्जाम को लेके कोई डाउट है, चिंता है, बोलते हो कब आता है क्या नहीं आता, इन तमाम सारे क्वेश्चंस को लेकर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। आपके हर सवालों का जवाब हम आपको तुरंत के तुरंत देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, आपका भाई बंधु रिश्तेदार कोई भी मेल या फीमेल कैंडिडेट अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं और उसको उसका उम्र है वो 26 साल से नीचे है, तो आप उनको जरूर शेयर कर देना। क्या पता आपके शेयर करने से उनके घर में एक ऑफिसर रैंक की सरकारी दिया जले। ये हम भी चाहते हैं और आप भी चाहते हैं। और नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। और अगर अच्छे वीडियो और देखने हैं आपको और नौकरी के लिए, हमारे 100 दिन के 100 रोजगार की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर चेक कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक आप ख्याल रखना, पढ़ते रहना और देश का नाम रोशन करते रहना। जय हिंद, जय भारत।